नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। ऋषिकेश देहरादून को जोड़ने वाले रानी पोखरी पुल जाख नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से पुल टूट गया, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। पुल की हालत काफी जर्जर थी और ये एयरपोर्ट के पास स्थित है। इधर पुल टूटने से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है और हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ रानी पोखरी से जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या अपडेट इस वक्त है और क्या स्थानीय लोग बता पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अनुपम, अब से लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच का ये पुल का यहाँ पर टूटा है। ये देहरादून और ऋषिकेश को कनेक्ट करता है पुल, क्योंकि पुल 1964 का है, काफी पुराना पुल है। और जो लोकल लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पानी का फ्लो सिर्फ एक जगह पर हो चुका था, बाकी जगह से पानी निकल नहीं पा रहा था। इसलिए जहां पर पुल टूटा है वहां पर यह बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी किसी जान माल के नुकसान की यहाँ खबर नहीं है। जो खबर है कि एक ट्रैवलर था, ट्रैवलर में सिर्फ ड्राइवर था, वो ट्रैवलर नीचे गिरा था, उस व्यक्ति को वहां से निकाल लिया गया है, वो ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत चोट आई है लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी बात की है, ऋषिकेश और डोईवाला तहसील को जोड़ने वाला पुल भी है और यहाँ पर इस वक्त डीएम पहुंच चुके हैं, आर राजेश, और मौके के मुआयने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह की स्थितियां हैं, क्या यहाँ पर उन्हें खबर मिली? इससे पहले वो मुख्यमंत्री के साथ मालदेवता वाले इलाके में भी पहुंचे थे। डीएम से हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं और चीजें अगर आपको दिखाऊं तो फ्लो बहुत तेज है और इस बार फिर देहरादून के डीएम से पूछेंगे कि क्या ये स्थिति है, क्या इसमें पूरी स्थितियां रही। लेकिन हमारे साथ डीएम देहरादून मौजूद है इस वक्त। सर, कब आपको खबर मिली, क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, फिलहाल आधे घंटे पहले मेरे पास अपडेट आया कि जो रानी पोखरी वाला स्ट्रेच है वहाँ पे 10 मीटर पुल बह गया है। हालांकि कल रात से ही हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और सभी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और सभी एसडीएम साहिबानों ने भी अपने अपने सब डिविजन में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। और जो नदी किनारे जितने भी लोग रह रहे थे उन सबको एवैक्यूएट करने के भी निर्देश दे दिए गए थे। ये संभवतः कल रात को जो हुई बारिश है, तेज़ बारिश, उसी का असर है। तो अभी स्पॉट में मैं आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। तो फील्ड पे बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स भी हैं। तो निरीक्षण करने के बाद फिर हम लोग इस पे एक नतीजे पे निकल पाएंगे कि क्या कारण रहा। फिलहाल हमने अपील जारी कर दी है कि ये वाला रास्ता कोई यूज़ ना करें और रानी जो आपका नेपाली फार्म वाला स्ट्रेच है वो वाला रास्ता यूज़ करें। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है पीडब्ल्यूडी का? देखिए, अभी फिलहाल स्पॉट पे आया हूँ, निरीक्षण करूंगा। निरीक्षण करने के बाद ही कुछ बता पाने की स्थिति में हूँ। जानमाल के नुकसान की कोई खबर अधिकारियों की तरफ से अभी तो नहीं? देखिए, अभी खबर ये आई थी कि कुछ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे थे इस वाले स्ट्रेच को और जो वाहन चालक हैं 2-3 किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच कराई जाएगी? गंभीर रूप से ये पूछिए जरा दीपांकर आप जिलाधिकारी से। जांच की बात अभी आएगी, अभी आप यहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो अभी मौके का जायजा ले रहा हूँ और जांच की बात जो है, जिस समय शासन से कोई आदेश आएगा तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अनुपम, आपने सुना डीएम देहरादून को जो यहाँ पर मौके पर पहुंचे, उनका कहना है कि कल रात से ही इसको लेके एक अलर्ट जारी किया गया था और अब यहाँ पर अनुपम मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस ने यहाँ से आगे जाने के लिए मना किया है। यहाँ से आगे जाना इसलिए खतरा हो सकता है क्योंकि पुल काफी कमजोर है। हालांकि डीएम और इस वक्त यहाँ पर एसडीएम डोईवाला, 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसी बड़े नुकसान की खबर अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पुराना पुल था और जो कनेक्टिविटी ब्रेक हुई है देहरादून और ऋषिकेश के बीच की, उन सभी यात्रियों को यह सलाह है जो ऋषिकेश से देहरादून आ रहे हैं या फिर देहरादून से जो ऋषिकेश जाते हैं वो वाया नेपाली फार्म जाएंगे, यानी जो रास्ता हरिद्वार को होकर जाता है उस रास्ते से होकर जाएंगे। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। इससे पहले आज एक और दूसरी जगह डीएम और मुख्यमंत्री दोनों गए थे। और अब यहां से इन तस्वीरों को देखिए अनुपम, यहां पर बहुत तेज वाइब्रेशन है। जो एसडीआरएफ के यहां पर टीम है उनका कहना है कि वाइब्रेशन बहुत तेज है। पुराना पुल है, 1964 का कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। पानी का फ्लो आप देखिए अनुपम, और पहाड़ों से ये पानी नीचे को उतरता है और इस समय इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। पुलिस का कहना है कि आगे आप ना जाएं, खतरा हो सकता है। और जांच की जो बात आपने पूछी अनुपम, जांच की बात यह है कि डीएम का यह कहना है कि शासन लेवल से जैसे ही ऑर्डर आएगा इसकी जांच भी की जाएगी
कि क्या पुल इतना पुराना हो चुका था कि इस झटके को नहीं झेल पाया। और अभी पुल के जो बाकी पिलर्स हैं उसमें भी ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी दिक्कतें हैं और ये पुल के बाकी हिस्से भी टूट सकते हैं, इसलिए किसी को भी यहाँ पर खड़े रहने की परमिशन नहीं है। पर सबसे बड़ी गनीमत यही रही इस पूरे हादसे में या इस पुल टूटने में कि जान का नुकसान अभी तक नहीं है। कुछ टेम्पो ट्रेवलर गिरे थे नीचे, उसमें जो व्यक्ति थे उनको बचा लिया गया है, चोटें आई हैं। लेकिन ये फ्लो जो आप देख सकते हैं, जो ऑरेंज अलर्ट जारी था 26-27 तारीख के लिए, ये उसी का आप देख सकते हैं कि एक नदियों का फ्लो कितना ज्यादा है। और ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये फ्लो वो दिखाएं कि कितना पानी अचानक से आया। और बताया जा रहा है कि कुछ एक जगह पर पानी रुक चुका था और पानी जब डाइवर्ट हुआ तो उसने एक पूरे पिलर को तोड़कर रख दिया। अनुपम इस तरह की ये तस्वीर है अभी यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ऋषिकेश और देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी फिलहाल के लिए पूरी तरह ब्रेक हो चुकी है। और जो लोग अब ऋषिकेश से देहरादून जाना चाहते हैं उन्हें वाया नेपाली फार्म जाना होगा, क्योंकि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार ये ट्रायंगल पे तीनों शहर हैं और इनकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन ये भी कि गढ़वाल मंडल के तमाम जिलों का ट्रैफिक इसी पुल से होकर गुजरता है। पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, डीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब आगे क्या इसमें एक्शन होगा, किस तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन फिलहाल यह है कि जो आसपास का इलाका है उसे खाली करवा लिया जाए, आसपास के इलाके के लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा जाए, क्योंकि पानी का फ्लो काफी तेज है यहाँ पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो अगर वो दिखाएं जो कटान इस वक्त हो रहा है खेतों का, वहां पर कुछ लोग आपको नजर आएंगे। तो उन लोगों को भी कहा गया है कि आप फिलहाल अलर्ट के तौर पर दूर हो जाए। अनुपम, पानी का फ्लो हमारे देखते देखते यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा है और आप देख पाएंगे कि ये सामने का कटान भी इस पानी की वजह से हो रहा है। और खुद हमारी नजरों के सामने इस पानी ने और ज्यादा स्पीड यहाँ पर ली है, इसलिए आसपास के लोगों को यह कहा गया कि वो इलाका खाली कर दें, इवैक्यूएट हो जाएं यहाँ से। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि देहरादून के दूसरे इलाकों में भी जो छोटी नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, उनका फ्लो बहुत तेज इस वक्त है। ये बारिश हुई है कल देर रात से, जो ये उसका असर है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो बड़ी खबर है वो यही कि देहरादून ऋषिकेश के बीच जो मेन पुल था उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी है। पर बड़ी राहत यह भी है कि जान का कोई नुकसान फिलहाल इस पुल टूटने की घटना में नहीं हुआ है। अनुपम। हाँ बिल्कुल दीपांकर, जाहिर तौर पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे किस तरह की स्थितियां हैं। इधर लगातार हो रही बारिश के चलते सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट के पास बहने वाली नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव के चलते एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नुकसान नदी किनारे रह रहे लोगों को भी हुआ है। उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर आफत बनकर टूटी है। प्रदेश में बारिश के बाद कई जगह संपर्क मार्ग कट गए हैं। सहस्त्रधारा इलाके में स्कूल का पूरा शेड ढह गया तो एक गाड़ी भी नदी में समा गई है। इसके अलावा आपको अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रही है न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी। देहरादून में तेज बारिश के बाद किस तरह के हालात हो गए हैं वो आप देख सकते हैं। सहस्त्रधारा इलाके में 100 mm से ज्यादा की बारिश और उसके बाद ये आप देखिए पूरा शेड यहाँ पर ढह गया है। जगह जगह पर जिस रास्ते से हम होकर आए हैं वहां पर हर जगह पर पुश्ते ढहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा रोड ब्लॉक वहां पर हो गई है। जेसीबी हालांकि रोडों को तुरंत साफ करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है, लेकिन आप वो देख सकते हैं ये गाड़ी का सिर्फ एक पहिया दिख रहा है। यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी वो पूरी तरह से इस सैलाब में यहाँ पर समा गई है और नदी का जलस्तर आप देखिए किस तरह से भयावह यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा खैरी मानसिंह इलाके की अगर हम बात करें वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है देर रात हुई बारिश के बाद। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में आप देखिए किस तरह के हालात हो गए हैं जब देर रात हुई बारिश और उसके बाद ये सड़क पूरी तरह से यहाँ पर कट गई है। सहस्त्रधारा का ये इलाका है जहाँ पर 3 जगह पर रोड पूरी तरह से कट गई है और ये संपर्क यहाँ पर आप देखिए कट गया है। लोग दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर कोई आगे हादसा ना हो इसके लिए पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है और लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। नदी का ये तेज बहाव पूरी रोड को यहाँ पर काटते हुए ले गया। ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद खैरी मानसिंह जो मालदेवता का इलाका है वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये नुकसान हुआ देर रात हुई तेज बारिश के बाद। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से खबर है, सीएम ने किया निरीक्षण, बारिश से नुकसान का निरीक्षण किया है। मालदेवता सहस्त्रधारा में किया निरीक्षण।
कई इलाकों का संपर्क मार्ग कटा। वैकल्पिक रास्तों को तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने लिया हालात का जायजा। सीएम ने यहां पर निरीक्षण किया है। कई इलाकों का संपर्क मार्ग कटा है। देहरादून से खबर, जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, बाढ़ के हालात का निरीक्षण किया है, मौके पर जाकर जायजा लिया है। काम में तेजी लाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। रास्ते खोलने के निर्देश जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लेकर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश से NH 58, 94 कई जगहों पर मलबा और बोल्डर आने के चलते बंद हो गया है। वहीं हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटने से सुरक्षा के मद्देनजर डीएम ने रोड पूरी तरह बंद करने के निर्देश जारी किए हैं और आपदा कंट्रोल रूम से डीएम द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और आज की सभी मीटिंग स्थगित कर दी गई हैं। चंबा मसूरी रोड खुल गया है और यातायात सुचारू कर दिया गया है। हाईवे खोलने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं और आसपास के जिलों के डीएम से हाईवे पर ट्रैफिक बहुत जरूरी होने पर ही दिए जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है। NH 58 और NH 94 तो बंद है ही, उसके अलावा जो उसके वैकल्पिक मार्ग हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है इस वक्त। इसमें सिर्फ जो टिहरी से मलेथा होते हुए श्रीनगर मार्ग जाता है वो अभी दुरुस्त अवस्था में है और उसके अलावा जो वैकल्पिक मार्ग NH 94 के हैं जहाँ पर सड़क वॉश आउट हुई है, उसके जो वैकल्पिक मार्ग हो सकते थे वहाँ पर भी अभी उस रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दलदली रोड हो चुकी है। वो जेसीबी भी उसमें फंसी है, लेकिन उसको खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में सोन नदी नेपाली फॉर्म में कुछ लोग नदी में फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट ऋषिकेश की डीप डाइविंग टीम मौके पर पहुंची और टीम द्वारा एक महिला और 3 पुरुष को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। एसआई कविंद्र सजवाण द्वारा बताया गया कि ये लोग अपनी गाय ढूंढते हुए यहां पर पहुंचे और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से नदी के बीच इस टापू पर फंस गए हैं। मसूरी में देर रात से हो रही लगातार बारिश से देहरादून मसूरी मार्ग गलोड़ी धार के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने पर देर रात से मार्ग बंद हो गया। इससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीनें मार्ग खोलने में लगी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी से मलबा आने का सिलसिला जारी है। इससे मार्ग को खोलने में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। रानी पोखरी के भोगपुर में महादेव का खाला उफान पर है। पास में ही बच्चों के पढ़ने के स्कूल हैं और यह देहरादून को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है जिस पर पानी लबालब भरा हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुल रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। के मामले में नया मोड़, लोगों ने प्रदर्शन कर सूरज को हत्यारोपी ठहराए जाने पर उठाए सवाल। जौनपुर में मिठाई खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान 3 की मौत, रक्षाबंधन पर खाई थी मिठाई। शाहजहांपुर में लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर किया धरना प्रदर्शन, खन्नौत नदी में बच्चों को उतारा। मुरादाबाद में पुलिस ने नदी किनारे अवैध रूप से बसे मकानों पर चलाई जेसीबी, दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी, कई जगहों पर घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। मुजफ्फरनगर में मीटिंग के दौरान मंत्री के सामने फैक्ट्री मालिकों ने जमकर गाली गलौज की, मंत्री ने खुद मामले को शांत कराया। इटावा की कानून व्यवस्था की वार्षिक समीक्षा बैठक, कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल हुए शामिल। मुरादाबाद में पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के सदस्यों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, अभिभावकों ने कहा कोरोना संक्रमण से पूरी तरह देश अभी मुक्त नहीं हुआ है, ऐसे में स्कूल खोलना चिंता का विषय है। बाराबंकी से शुरू हुआ घर बैठे लर्नर लाइसेंस प्रक्रिया का ट्रायल, आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने से लोगों को मिलेगी मुक्ति।
अयोध्या में बच्चों के खुश रहने के लिए स्कूलों में चलेगा हैप्पीनेस पाठ्यक्रम। प्राइमरी स्टेज पर है योजना, प्रोजेक्टर के माध्यम से की जा सकती है शुरुआत। पहाड़ में लोकप्रिय हो रही है कबड्डी। रुद्रप्रयाग में कबड्डी टूर्नामेंट में 23 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के संसाधन मुहैया कराने की मांग। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। कल्याण सिंह के नाम पर होगा लखनऊ कैंसर संस्थान और बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी। सभी दलों के साथ मौजूदा हालात पर जानकारी साझा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में सामने आए 46,164 नए केस। 607 लोगों की हुई मौत। 34,000 लोग ठीक हुए। केरल में टूटा कोरोना के नए केस का रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में सामने आए 30,000 से अधिक मामले। 200 से ज्यादा लोगों की मौत। अलग अलग राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में दिए निर्देश। कहा कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन जरूरी। रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू को बनाया जाए प्रभावी। हल्द्वानी में फिर मंडराने लगा कोरोना का खतरा। मेडिकल कॉलेज में एक साथ 7 छात्र मिले पॉजिटिव। सभी छात्रों का किया जा रहा है रैंडम टेस्ट। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने पर बीजेपी का मुलायम सिंह यादव पर वार। ट्वीट करके लिखा, जेल में गायत्री प्रजापति से मिलने गए मुलायम, लेकिन कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर किया पलटवार। उच्च क्वालिटी की मार्केटिंग इवेंट कंपनी बनी बीजेपी। उज्ज्वला योजना को लेकर लिखे जा रहे अच्छे डायलॉग। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपने आवास पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए किया निर्देशित। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने एएमयू घटनाक्रम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा तालिबानी सोच को दर्शाता है ये कृत्य। शोक संदेश पर एएमयू छात्रों ने खोला वीसी के खिलाफ मोर्चा। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने आगरा शराब कांड का लिया संज्ञान। कहा स्थानीय अधिकारियों की भूमिका की भी होनी चाहिए जांच और भूमिका तय की जाए। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी के निर्देश। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शराब कांड में 3 थाना प्रभारी समेत 9 पुलिस वाले सस्पेंड। 10 लोगों की हुई थी मौत। नंदा गौरा योजना को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने किया ट्वीट। कहा योजना से 2015 से 2017 के बीच 33,002 और एक बार फिर हम देहरादून की खबर पर वापस लौटते हैं। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें इस वक्त बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि पुल एक बार फिर टूट गया है। ये बड़ा अपडेट दीपांकर, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपम, आपसे कुछ देर पहले जहां पर हमने डीएम से हम बातचीत कर रहे थे वो हिस्सा, अब जहां पर हम खड़े थे वो 2 बड़े ब्लॉक अभी अभी गिरे हैं। आप देखेंगे ये पुल जो है, इससे पहले ये पूरी रोड आपको कंप्लीट दिख रही थी। पुल के बीच के 2 ब्लॉक जो बाद में आपसे पहले लाइव में कह रहा था कि पानी का फ्लो अचानक से बहुत तेज हुआ है और 2 ब्लॉक एक झटके में पानी में समा गए हैं। यानी जो पुल पहले तक एक हिस्सा टूटा था, अब बीच के 2 बड़े हिस्से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। एसडीआरएफ ने साफ कह दिया कि अब यहां से आगे जाने की परमिशन किसी को नहीं होगी। मेरे साथ कमल सिंह पंवार है जो एसडीआरएफ को यहां पर लीड कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं सर अचानक से 2 हिस्से बढ़े जाएंगे। देखिए, जिस समय शुरू में जब ये हमें सूचना मिली थी, जब हम यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद से हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि उधर की तरफ न जाएं, क्योंकि पुल में कंपन हो रहा था और जगह जगह हमें भी इस तरह का महसूस हो रहा था कि कहीं से कोई घटना, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। जस्ट जहाँ पे अभी ये गिरा है उसके नज़दीक ही लगभग हम लोग भी थे, तो हम लोग, मेरी पूरी टीम एसडीआरएफ की इसीलिए प्रयास कर रही थी आप लोग वहाँ से अगर 5 मिनट की भी देरी करते तो उसमें कई पत्रकार बंधु और कुछ हमारे आदमी भी जो है ये जो पार्ट टूटा है इसमें चले जाते। तो समय रहते हम लोग, आप लोगों ने भी हमारी मान ली और हम आपको वहां से दूर कर पाए। अनुपम देखिए ये लगातार गिर रहा है। अभी फिर एक आवाज आई है, फिर एक बड़ा ब्लॉक गिरा है, अब इधर का हिस्सा गिरा है। और एसडीआरएफ के जो यहाँ पर कमल सिंह पंवार है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस पुल पे अभी भी कंपन है। हालांकि जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये भी पुल का हिस्सा है, लेकिन इसके नीचे पानी का बहाव नहीं है। सर यहाँ पर जहां पर हमें यहाँ पर रिस्क नहीं है, जहां पर डीएम अभी गए थे वो हिस्सा तुरंत नीचे गया। देखिए,
उस पुल के टूटने से कंपन आगे की तरफ भी हो रहा है, उसका असर धीरे धीरे हो रहा है। देखिए अभी पहले 2 पार्ट उधर की तरफ टूटे, फिर उसके बाद इधर की तरफ अभी जो पार्ट टूटा है वो इधर की तरफ टूटा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जहां पर हम लोग भी हैं यहां पर भी हम सुरक्षित नहीं हैं और कोशिश ये की जाए कि हम किनारे पे चलें और ताकि सभी सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो अनुपम आपने देखा कि अब सिर्फ बीच का ब्लॉक बचा है, तो कुल मिला के ऋषिकेश देहरादून की कनेक्टिविटी जो ब्रेक हुई थी, अब यह पुल लगभग पूरी तरीके से गायब होता हुआ यहां से दिख रहा है। और इतना बड़ा ये बिल्कुल दीपांकर, आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और पीछे की तरफ आइए। हम चाहते हैं कि कोई रिस्क आप मत लीजिए, जैसा कि ऑफिशियल्स वहां पर कह रहे हैं, आप कोई रिस्क मत लीजिए। तस्वीरें हम दर्शकों तक जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते आप किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए और आप पीछे की तरफ आ जाइए, क्योंकि ऐसे वक्त में कठिन परिस्थितियां हैं जब हम देख रहे हैं कि वहां पर पुल लगातार धराशायी होता जा रहा है, तो कोई भी रिस्क दीपांकर लेने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल अनुपम, अब हम सभी लोग यहां से पीछे हटे हैं। एसडीआरएफ ने अब साफ कह दिया है कि अब ये पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहां पहुंच चुका है और डीएम ने साफ आदेश कर दिया है कि इस पूरे रूट को कंप्लीट बंद कर दिया जाए, कंप्लीट बंद कर दिया जाए। मीडिया को भी यहां से अब पूरी तरह हटा दिया गया है, क्योंकि रिस्क किसी की जान के लिए भी यहां पर हो सकता है। और जिस ब्लॉक पे अब से कुछ देर पहले हम डीएम से बातचीत कर रहे थे, वही ब्लॉक एक झटके में पानी में बह गया। तो अगर इस तरह की स्थिति है अनुपम, तो ये बड़ा रिस्क सभी की जान के लिए, जो बात आपने कही। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नहीं, आप कहाँ के रहे? एक्चुअल में ये 5 साल पहले इस पुल को जो डैमेज करने के चक्कर में थे, तो मैंने जो है इसका विरोध किया कि ये पुल जो है अंग्रेजों को बनाया और ये ऐसा पुल जो है हमारे हिंदुस्तान नहीं बना सकता है। इसलिए जो है जब मैंने इस पे जो विरोध किया तो उसको पिलरों को रिपेयर करके अब इसमें जो है थोड़ा सा खनन के कारण इसके जो पाए थे वो जो है खोखले हो गए और पानी के बहाव आने से वो जो है इसलिए पुल गिरा है। ये विभाग की भी है और शासन की भी। इसके पर किस तहसील में आता है ये? अपना ऋषिकेश तहसील में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में कहा था कि पहले मैंने जो विरोध किया था, जब इसको कहा था कि ये पुल जो है डेड इसमें स्थिति में है और इसकी उम्र जो है खत्म हो चुकी है, इसको जो है खत्म किया जाए, दूसरा पुल बनाया जाए। तो मैंने जो है फिर जो है कहा इनके जो है नीचे जो है धुएं को रिपेयर किया जाए। आप लोकल हैं या किसी पार्टी से? मैं रानी पोखरी से हूँ। किसी पार्टी से जुड़े हुए? पार्टी से फिलहाल नहीं है, पहले था लेकिन अभी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप एक आम बात कह रहे हैं, जो आम बात है और जेन्युइन बात है, वो बात में क्या लिखित में भी दीपांकर इन्होंने कोई शिकायत दी थी, किसी अधिकारी को कोई शिकायत दी थी? पूछिए जरा इनसे आप, जिससे कि जो है लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना है। अब जो हमने 5 साल पहले शिकायत की थी, किससे की थी? किसी अधिकारी से की? पहले जो PWD विभाग के जो अधिकारी आ रखे थे और उन्होंने कहा ये पुल जो है अब जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में खत्म है। तो मैंने कहा पुल ये जो बहुत मजबूत है, इसके जो है जो पिलर है इनको आप जो है जो नीचे से खोखले हो रहे हैं इनको रिपेयर करके इसे मेंटेनेंस कीजिए। इसलिए जो है हमें ये दिक्कत नहीं, पुल हमारा बहुत मजबूत है, ये जल्दी से नहीं टूटने वाला। लेकिन इस बार जो है 5 साल के बाद जो है जो लापरवाही रहेगी, धुएं जो है खाली हुए और उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए पुल के जो है आज टूटना चाहिए होगा। अनुपम, जिस तरीके से पुल के हिस्से गिरे, अगर ये फुल ट्रैफिक के दौरान इस तरह से कोई घटना घटती तो पता नहीं कितने लोगों की आज यहां पर आकस्मिक जान चली गई होती। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि पूरा पुल लगभग उसके 4 ब्लॉक टूटने के बाद भी किसी की जान का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 2 बड़े शहरों को, ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और अगर इनकी बात को मान लिया जाए कि 5 साल पहले इन्होंने ये बात कही थी, यहाँ की लोकल पब्लिक ने ये बात कही थी, तो फिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और अब यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो ब्लॉक गिरा, अगर वो ब्लॉक थोड़ा सा भी पहले या थोड़ा कुछ सेकंड या कुछ मिनटों की देरी हुई होती तो डीएम वहां पर मौजूद थे। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। और आइए अब देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रेजेंटेड बाय बेलको।